प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कला शिक्षण विषय के अंतर्गत राजस्थानी चित्रशैलियों के रूप, उसकी विषय वस्तु व विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। राजस्थानी चित्रशैली के मुख्य रूप से 5 रूप हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और पहला है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदयपुर व इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है और इस मेवाड़ शैली का उद्भव इसी मेवाड़ क्षेत्र में हुआ। इसका प्रारंभिक केंद्र चावंड था। रागमाला के चित्र इस शैली के मुख्य उदाहरण हैं। देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर, सावर, देसूरी आदि इसकी उपशैलियाँ हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का स्वरूप स्थानांतरित होने के बाद इस जगह पर नाथद्वारा शैली का प्रारंभ हुआ। इस शैली के चित्र जैन शैली से प्रेरित हैं। चावंड की रागमाला और गीत गोविंद इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मेवाड़ शैली का प्रभाव राजस्थान की अन्य शैलियों पर भी रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण शैली है मारवाड़ शैली। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, सिरोही व पाली क्षेत्रों में यह शैली मुख्य रूप से पनपी। इसका प्रारंभिक केंद्र जोधपुर व पाली रहा है। यहाँ के प्रारंभिक चित्रों पर मेवाड़ शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह शैली मुगल शैली से भी प्रभावित है। इस शैली के चित्र धार्मिक, सामाजिक, युद्ध, शिकार व श्रृंगार आदि से संबंधित हैं। तीसरी शैली किशनगढ़ शैली कहलाती है। यह अजमेर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र से संबंधित है। वहाँ के महाराजा सावंत सिंह के काल में इसका विकास हुआ। सावंत सिंह, जिनका उपनाम नागरीदास था, उनके चित्र राधा कृष्ण के जीवन पर आधारित हैं। निहाल चंद इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, जिन्होंने बणी ठणी नामक चित्र इस शैली में बनाया। इस चित्र को भारत की मोनालिसा भी कहा गया है। चौथी शैली हाड़ौती शैली के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ व 12 जिले सम्मिलित रूप से हाड़ौती क्षेत्र कहलाते हैं और इस क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ वह हाड़ौती शैली कहलाती है। इस शैली के प्रारंभिक क्षेत्र बूंदी व कोटा रहे हैं। बूंदी शैली पर प्रारंभ में मेवाड़ शैली का प्रभाव रहा और बाद में मुगल शैली से प्रभावित हुई। यहाँ के चित्र मुख्य रूप से वल्लभ संप्रदाय से प्रेरित हैं और इनमें सामाजिक जीवन, शिकार, युद्ध व श्रृंगार आदि की प्रधानता रही है। पांचवी शैली ढूंढाड़ शैली है। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है। इसमें जयपुर, अलवर, शेखावाटी व उनियारा आदि क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर जो चित्रशैली विकसित हुई वो शेखावाटी शैली भी कहलाती है। इस शैली में मुगल पुस्तक चित्रण के अलावा भित्ति चित्रों का भी पर्याप्त अंकन हुआ है और इसमें समकालीन विषयों को भी चित्रित किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ये 5 प्रमुख शैलियाँ हैं जो राजस्थान की चित्रकला को दर्शाती हैं। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे
राजस्थानी चित्रशैली जो ये 5 प्रकार की है, उसकी विषय वस्तु व विशेषताओं के बारे में। तो राजस्थानी चित्रशैली की जो विषय वस्तु है, उसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार की विषय वस्तु के आधार पर चित्र बनाए गए हैं। पहला है धार्मिक विषय। धार्मिक विषयों में श्री कृष्ण की बाल लीला, महाभारत, रामायण, गीता, भागवत पुराण आदि से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। दूसरा है सामाजिक जन जीवन से संबंधित। राजस्थान में अनेक तीज त्यौहार, होली, दीपावली, गणगौर आदि मनाए जाते हैं और इन शैलियों में इन्हीं विषय वस्तुओं को अपनाकर विभिन्न प्रकार के आकर्षक चित्र बनाए गए हैं। तीसरा विषय है युद्ध व शिकार से संबंधित। राजा महाराजा विभिन्न प्रकार से शिकार करते थे, युद्ध करते थे। उन्हीं युद्ध व शिकार से संबंधित विभिन्न प्रकार के चित्र चित्रित किए गए हैं, जैसे हिरण, शेर व सूअर का शिकार आदि, और राजाओं महाराजाओं द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के युद्ध। चौथी विषय वस्तु है रागमाला व श्रृंगार। राजस्थान की विभिन्न चित्रशैलियों में रागमाला और श्रृंगार से संबंधित बहुत से चित्र बनाए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से ऋतुएं, 12 मासा, राग रागिनी, नायक नायिका भेद आदि मुख्य रूप से विषय रहे हैं। 5वीं विषय वस्तु है साहित्यिक रचनाओं से संबंधित। विभिन्न साहित्यिक रचनाएं जो राजस्थानी ब्रज भाषा व हिंदी भाषा में रची गई हैं, उन साहित्यिक रचनाओं से भी चित्र लिए गए हैं। विद्यार्थियों, अब हम राजस्थानी चित्रशैली की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। राजस्थानी चित्रशैली बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका बहुत ही योगदान रहा है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में प्रथम है चटक रंगों का उपयोग। राजस्थानी चित्रशैली में जो चित्र चित्रित किए गए हैं, उनमें लाल, पीला, नीला, हरे और काले आदि रंगों का प्रयोग किया गया है। दूसरी विशेषता है चित्रों के बाहरी भाग के चारों ओर लाल या सिंदूरी रंग का बॉर्डर बनाना, जिससे चित्र काफ़ी आकर्षक हो जाते हैं। तीसरी विशेषता है प्राकृतिक सौंदर्य का अलौकिक चित्रण, जो ज़्यादातर चित्रों में देखने को मिलता है। चौथी विशेषता, ज़्यादातर चित्र हस्त निर्मित कागज़ पर बने हुए हैं। 5वीं विशेषता, मानवाकृतियों के चेहरे एक तरफ देखते हुए चित्रित किए गए हैं। 6ठी विशेषता है ज़्यादातर चित्र लघु चित्र प्रकार के हैं। 7वीं विशेषता, स्त्री सुंदरता का निरूपण बहुत ही अच्छी प्रकार से किया गया है। 8वां, आकृतियों व प्रकृति के विशिष्ट निरूपण के कारण शैलीगत विविधता दिखाई देती है। 9वां, प्राचीनता। जितने भी चित्र राजस्थानी चित्रशैली में बनाए गए हैं, उनमें अत्यंत प्राचीनतम विषयों को लिया गया है। इसके अलावा नदी, पर्वत, धनुष, बाण आदि प्रतीकों के कारण ये चित्र बहुत ही प्राचीनतम दिखाई देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थानी चित्रशैली के मुख्य रूप से 5 रूप हैं और इसकी विषय वस्तु बहुत ही समृद्ध है और अनेक विशेषताएं संजोए हुए है। धन्यवाद।